नमस्कार दोस्तों। आज हमारी क्लास 16 है जिसमें हम होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, किस तरीके से कार्य करती है और हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर आप मेरे माउस कर्सर पर जाएंगे तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है जिस टूल के माध्यम से हम जो है इसका उपयोग करेंगे। ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी भी स्प्रेडशीट या एक्सेल का एक ऐसा टूल है जिसमें कि हम किसी भी सेल या डेटा में अपनी शर्तों के अनुसार उस पे रंग, स्टाइल या फिर किसी भी प्रकार का आइकन उसमें ऐड कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। इसका उपयोग जो किया जाता है खास तौर पे किसी भी मैनेजमेंट में अपना डेटा स्केल दिखाने के लिए करते हैं, जिससे ये पता लग चलता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न्स हैं, क्या एरर्स या आउटलायर्स हैं। ठीक है। वो दिखाने के लिए करते हैं और साथ ही साथ हम अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा रिपोर्ट्स या जो भी डैशबोर्ड हम बनाते हैं वो हमारा स्टाइलिश और देखने में अच्छा लगता है। और साथ ही साथ वह पढ़ने में या समझने में उससे आसानी मिलती है कि जो भी हम डेटा में दिखा रहे हैं वह किस तरीके का डेटा है और उसमें हमारी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू या किसी प्रकार को मतलब जो भी हमारा काम है उस काम को समझने में हमें आसानी रहती है। मैं एक इसमें एक डेटा लिया हुआ है जो कि एक सेल्स का डेटा हुआ है जिसमें ये डेट के हिसाब से दिया गया है। ठीक है। आज 26 तारीख है तो मैंने 26 तक का ही इसमें डेटा डाला हुआ है, बाकी की सेल्स मैंने ब्लैंक रखी हुई हैं। ठीक है। आप मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के नाम दिए हैं। ठीक है। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि किस प्रोडक्ट का जो सेल्स वैल्यू आई है, यानी कितना प्रोडक्ट हमारा सेल हुआ है, किस डेट में हुआ है, वो हम किस तरीके से पता लगाएंगे। ठीक है। इसको पता लगाने के लिए हम एक तो मैन्युअली चेक कर सकते हैं, जाएं हम डेट वाइज एक एक करके देखें, या फिर हम ये लगा सकते हैं पता कि अपनी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को हम पूरा एक साथ कंडीशन के आधार पे देख सकें। ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए हमें सिंपल सा हमारे पास टूल्स दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंतर्गत हमारे पास हाईलाइट सेल रूल्स हैं, टॉप बॉटम रूल्स हैं, डेटा बार्स है, कलर स्केल है और आइकन है। इसके अलावा हम इसको मैनुअली ऑपरेट भी कर सकते हैं जिसमें हम न्यू रूल या क्लियर रूल्स जिनमें हम जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई है उसको रिमूव कर सकते हैं। और हम जो हमने कंडीशन लगा रखी है अगर उसको हम दोबारा से एडिट करना चाहें तो हम उसको एडिट मैनेज रूल के द्वारा हम कर सकते हैं। चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल से। हाईलाइट सेल रूल्स में आप जब जाएंगे तो आप इसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू और टेक्स्ट दैट कंटेन या डेट अकरिंग या डुप्लीकेट वैल्यू, ये आपके बाय डिफॉल्ट इसमें है। अगर इससे ज़्यादा भी आप जाना चाहते हैं तो आप मोर रूल्स के द्वारा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और ये सारी कंडीशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल्स टू, नॉट बिटवीन और बिटवीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपसे बोल रहा हूँ आप मैथ के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे और आप ऐसे ऑपरेटर्स के बारे में भी जानते होंगे जिसमें ये ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं, यानी बिटवीन की वैल्यू निकालना, नॉट इक्वल्स टू की। तो मैं इनके बारे में नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो पे भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक। तो मैं अभी सिंपली आपको उनके बारे में बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है। चलिए, मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने ये डेटा सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मेरा C6 से लेकर के I14 तक का मैंने डेटा सेलेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाता हूँ जो कि नंबर्स के बेस पे आधार है। मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यू जो वैल्यू 10 से ज्यादा हो। ठीक है। अगर मैं 10 से ज्यादा पे जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10, 10। ठीक है। 10 से वैल्यू जो है वो मेरी क्या हो जाए, ग्रीन कलर की दिखाई दे। मैं यहाँ पे जाऊंगा, आप इसमें येलो कलर, ग्रीन कलर, मैं इस पे करता हूँ तो ये ग्रीन कलर कर दिया। अगर आप कुछ और भी कलर चूज करना चाहें, डार्क ग्रीन भी लेना चाहें, तो आप कस्टम फॉर्मेट में जाकर के यहाँ से भी आप डार्क ग्रीन या अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आप चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसमें ग्रीन कलर को ही ले रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने इस तरीके से इसमें एक ग्रीन कलर दे दिया। ठीक है। ये तो मैंने दिखा दिया कि वो वैल्यू जो 10 से ज्यादा हो वो हमारी ग्रीन हो जाए। अब मैंने इसमें साथ में एक और कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ कि वह फॉर्मेटिंग कि वह वैल्यू दिखाई दे जो कि 5 से कम है। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ लेस देन और मैं लगाता हूँ कि 5।
ठीक है, जो वैल्यू 5 से कम हो वो क्या हो जाए, हमारी रेड दिखाई दे, या जिस कलर में अभी हम देख पा रहे हैं रेड का एक जो रेड टेक्स्ट है और हल्का पिंक जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, उस तरीके से, जिसमें कि हम वैल्यू को हाईलाइट कर पा रहे हैं कि ये वैल्यू 5 से कम है। अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे, तो इसमें हमारे पास दोनों कंडीशंस आपको शो कर रही हैं, वो वैल्यू जो 10 से ज्यादा है, ठीक है, वो वैल्यू जो 5 से कम है। 10 से ज्यादा हमारा ग्रीन दिखाई दे रहा है और 5 से कम हमारा रेड दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी प्रकार की भी चेंजेस करता हूँ तो अपने आप ही चेंज हो जाता है। मैं मान के चलता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ 2, अगर मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो ये ग्रीन की जगह रेड हो जाएगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यही फायदा होता है कि आपको बार बार देख करके, यार मुझे चेक करना है कि ये 15 है, ये 20 है, मुझे इसको ग्रीन करना है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए आप एक साथ पूरा ग्रीन, रेड या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के आधार पे आप अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके एक साथ पूरे डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। अगर उसमें कोई चेंजेस भी होते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे चेंजेस किया, मैंने 2 लिखा है तो 2 पहले ग्रीन था, वो बाद में रेड हो गया, तो मुझे बार बार देख करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे उसको रेड ग्रीन करने की, बाय डिफॉल्ट वो ग्रीन हो गया, वो रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी हमारी कौन सी थी, हाईलाइट। अब ये इन चीजों के मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है, कि डुप्लीकेट वैल्यू किसको कहते हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे सपोज किया मैं रूल्स को हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ से जाता हूँ, क्लियर रूल्स में जाता हूँ और जहाँ पे सिलेक्शन या एंटर शीट में इसको भी चूज कर सकते हैं। एंटर शीट में ये होता है कि आपने एक से जगह अगर मल्टीपल कंडीशन फॉर्मेटिंग अलग अलग सेल पे अप्लाई की हुई है तो वो पूरी शीट से एक साथ हट जाएगा। सिलेक्शन का मतलब है कि आप सिर्फ उसी एरिया से ही कंडीशन फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं जहाँ से आपने सिलेक्ट किया हुआ है। पर फिलहाल मैंने किसी में भी सिर्फ यहीं पे किया हुआ है मैंने, तो मुझे मैं चाहे मैं सिलेक्शन सिलेक्ट सेल से मैं रूल्स को क्लियर कर सकता हूँ या एंटर शीट से, ठीक है, मैं किसी से भी कर दूं मेरा पूरा कंडीशन फॉर्मेटिंग हट जाएगी। ठीक है, इसमें एक है हमारा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट वैल्यू में जाऊंगा तो यहाँ पे आप हाईलाइट करो तो देखो तो मैक्सिमम वैल्यू डुप्लीकेट है। यूनिक वैल्यू कौन सी है, सिर्फ 5 और 8 जो कि एक ही बार आई है। आप अगर देखना चाहोगे इसमें कहीं पे भी 5 इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा, 8 को भी आप देखोगे तो वो भी इसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप हाईलाइट करके यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हमने डुप्लीकेट वैल्यू थी। अगर मैं यूनिक वैल्यू देखना चाहूँ तो बाकी सभी से हट जाएगा, तो ये बताएगा सिर्फ ये यूनिक वैल्यू है। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट और यूनिक वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर रूल्स में। ठीक है, हमने मोर रूल्स में जाएंगे या सेल कंटेंट में ऑलरेडी जो भी दिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस करना चाहें तो आप इसके अकॉर्डिंग भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ नॉट इक्वल्स टू, मतलब जो उसके बराबर ना हो। मैं चाहता हूँ कि 6 नंबर की वैल्यू को छोड़ करके बाकी सभी वैल्यू क्या हो जाएं, ग्रीन हो जाएं। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ओके करूंगा, ग्रीन करूंगा, और ओके करते ही आप देखोगे जहां जहां 6 लिखा हुआ है उसको छोड़ देगा, बाकी उसने सभी को क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। तो आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग जो है मोर रूल्स के माध्यम से डेटा को चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेल वैल्यू, स्पेसिफिक डेट, ब्लैंक, नो ब्लैंक, एरर्स या नो एरर्स को भी आप कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कोई ब्लैंक सेल नहीं है तो मैं आपको इसमें जो है वो चीज दिखाता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ मैं डेटा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू ब्लैंक है, सेल वैल्यू ब्लैंक है, मैं मान के चलता हूँ इसमें भी थोड़ा और ब्लैंक कर देता हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा दिखाई देता रहे। ठीक है, पर यहाँ हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है तो जी उसके अकॉर्डिंग जो है ग्रीन लेके चल रहा है। अब मैं लगा के चलता हूँ कि हमारी वो वैल्यू जो कि ब्लैंक है, सेल वैल्यू, ठीक है, मैं हाईलाइट किया, मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा कोई डेटा मौजूद नहीं है वो उसको क्या दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं जो कि हमारी सेल की होती है। मैं जाता हूँ क्लियर रूल्स कर देता हूँ एंटायर शीट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है टॉप एंड बॉटम रूल्स। इसमें क्या होता है कि हमारे टॉप 10 वैल्यू हमें देखनी होती है तो हम निकाल सकते हैं, टॉप 10% वैल्यू देखनी होती है वो हम निकाल सकते हैं, टॉप बॉटम में हम देखना चाहते हैं बॉटम 10 आइटम्स कौन से हमारे, और
टॉप सॉरी बॉटम 10% में लेना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। ये हमारा क्या करता है, वैल्यू का 10% निकाल के देता है। ये भी हमारा वैल्यू को 10% निकाल के देता है, पर ये पॉजिटिव में होता है, और ये मतलब ये टॉप में होता है और ये बॉटम में होता है। ये हमारा एबव एवरेज निकाल के चलता है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनमें एवरेज हमारा ज़्यादा है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिनमें एवरेज हमारा कम होता है। ये मोर रूल्स है जहाँ से हम जो है इसमें रूल्स और चेंज कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको जो है देखते हैं। मैं करता हूँ कि हाईलाइट वैल्यू, कौन सी वैल्यू हाईलाइट करते हैं हम, टॉप 10 हाईलाइट वैल्यू मुझे दिखानी है। तो वो यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ से चेक करेगा और पूरी सेल में जाएगा और वो टॉप 10 हाईलाइट वैल्यू निकाल के दे देगा कि ये जो वैल्यू है वो हमारी टॉप वैल्यू है। ठीक है, जो हमारी टॉप 10 हाईलाइट वैल्यू है हमारे पास जो मौजूद है। अगर हम इसमें जाते हैं कि हम ये कहते हैं कि जो है हमारे पास टॉप 10% की वैल्यू निकाल के दे, तो टॉप 10% में हम जाएंगे। तो टॉप 10% में भी वही सारी वैल्यू हैं जो कि इसमें ऑलरेडी पहले से टॉप 10 में आ रही हैं। अगर हम मैं यहाँ पे किसी की वैल्यू अगर कम करना चाहूँ, मैं यहाँ पे 10 करूँ, तो वो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो है टॉप 10% से कम है। ठीक है, अब मैं आता हूँ बॉटम में जाता हूँ। अगर मैं मान के चलूँ बॉटम में लेके चलता हूँ कि टॉप बॉटम आइटम कौन से हैं, तो आप देखोगे कि ये टॉप बॉटम आइटम है, पर इनका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो जितने भी आपको जो येलो दिख रहे हैं ये हमारे कौन से टॉप बॉटम में आते हैं। ठीक है, सेम चीज अगर मैं इसको परसेंटेज पे लेना चाहूँ तो ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग हमें दिखा देगा। और मैं इसको जो है येलो हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के आधार पे जो है डेटा को दिखा रहा है। अब हम चाहते हैं कि मान चलो मुझे इस तरीके से नहीं देखना है, मुझे अपने अकॉर्डिंग टॉप 10 की वैल्यू नहीं दिखानी, मुझे टॉप 5 या टॉप 2 की वैल्यू देखनी है, तो मैं क्या करूंगा। तो मैं फिलहाल इसमें से रूल्स को क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ टॉप में, मैं यहाँ हो जाऊंगा मैनेज रूल्स में। ठीक है, मैनेज रूल्स में यहाँ लिखा हुआ टॉप 10 वैल्यू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप 5 वैल्यू और उनका कलर कर देता हूँ एम्बर या ग्रीन कर देता हूँ। टॉप 5 वैल्यू हमारी वो ग्रीन में आ जाए, मैं ओके करूंगा। देखो, तो उसने टॉप 5 वैल्यू जो है उनको क्या कर दिया, उसने हाईलाइट करके हमें दे दिया कि ये ग्रीन जो वैल्यू आ रही है वो टॉप 5 में आ रही है। मैं वहीं अगर इसमें जाता हूँ कि मुझे टॉप बॉटम में चाहिए, ठीक है, मुझे किस में चाहिए, बॉटम में, मैं बॉटम में लिया और मैंने यहाँ बॉटम के 5 ले लेता हूँ और उनको देता हूँ रेड कलर। ओके, तो आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इतनी वैल्यू दिखा रहा है, जो कि ये बता रहा है कि ये वो टॉप 5 नंबर्स में से एक हैं, जो कि उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है इसमें शो कर रहे हैं कि ये हमारे टॉप ऐसे नंबर्स हैं जो कि सबसे लोवेस्ट हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप टॉप बॉटम जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, क्लियर रूल्स करते हैं एंटायर शीट में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा बार्स की, कि डेटा बार क्या होता है। ठीक है, डेटा बार में अगर आप देखेंगे तो पहला ग्रेडियंट फील्ड दिखाई दे रहा है, दूसरा सॉलिड फील्ड दिखाई दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ग्रेडियंट का मतलब जानते हैं, अगर नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। ग्रेडियंट का मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आप सेल में अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे डार्क से लेकर के लाइट होती जा रही है। ठीक है, ये वैल्यू डार्क से लेकर के पूरा लाइट होती जा रही है, तो ये हमारा ग्रेडियंट दिखाता है, जो कि हमारी मिनिमम टू मैक्सिमम, और यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू हमारी हैवी है या लाइट वैल्यू पे है। ठीक है, वो हमारा दिखा के चलता है। यहाँ पे आप देखोगे 20 20 हमारे पास हमने जो वैल्यू लगाई है इसमें 1 to 20 के बीच में लगाई है, तो 20 हमारा मैक्सिमम है और 1 हमारा मिनिमम है। ठीक, तो जितने भी 20 होगा वो हमारा मैक्सिमम वैल्यू पे दिखा के चलेगा, और वो हमारी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जहां तक कि हमारी पूरी सेल है। तो ये जो कलर है ब्लू यहाँ से लेके यहाँ तक आया है, ये हमारा किस में दिखा रहा है, कंप्लीट सेल में दिखा रहा है, जबकि हमारा 15 उससे कम में दिखा रहा है, 16 उससे ज्यादा दिखा रहा है, 6 हमारा उससे और कम दिखा रहा है। ठीक है, 9 हमारा उससे कम दिखा रहा है, 14 हमारा 9 से ज्यादा है, 1 हमारा बहुत कम दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं जिस सेल का जो कलर हमारा कितना फिल हो रहा है, उससे हम लगा सकते हैं कि वैल्यू हमारी कितनी हमारी है, कितने परसेंटेज में आ रही है, कितनी हमारी वैल्यू, उस तरीके से हाईलाइट करके हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट कलर के माध्यम से।
और हम इसको अगर चेंज भी करना चाहें, कुछ भी हम सॉलिड लेना चाहें, सॉलिड कलर में दिखाना चाहें, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, कि फुल कंप्लीट दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है, तो जो भी हम दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। ये हमारा मोर रूल्स आता है। मोर रूल्स में आप यहाँ पे भी ले सकते हैं कि आप चाहते हैं कि मुझे मान के चलता है कि मुझे 1 से नहीं देखना है, मैं चाहता हूँ कि 5 से मुझे दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा। ठीक है, और यहाँ डाल दूंगा 5। ठीक है, अब मैं ओके करूंगा तो आप देखोगे 5 के बाद का ही नंबर्स उसने लेगा, जो 3, 4, 5 ये दिया है ना। ठीक है, इस पे उसने कलर नहीं दिखा रहा है। ये कलर किस पे दिखा रहा है? जो 5 के बाद आए हैं, जैसे कि 6, 7 होगा कहीं पे भी, ये रहा 7। ठीक है, मतलब 5 के बाद ही वो वैल्यू में कलर डालना शुरू करेगा सेल के अंदर। ठीक है, 5 तक की जो वैल्यू है उसमें सेल के अंदर कलर नहीं लेगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वैल्यू चेंज करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं चलो इसको क्लियर रूल करता हूँ। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा कलर स्केल। ये कुछ हद तक डेटा बार की ही तरह ही होता है, पर इसमें डेटा बार में हमारा सेल का रेंज दिखाता है कि कितना हमारी सेल में कलर के अकॉर्डिंग यूज हुआ है, नंबर कितना है। स्केल क्या करता है? स्केल हमारा कलर्स को दिखाता है, पर वो कलर के पैट उसको दिखाता है, मल्टीपल जैसे कलर है, येलो शेड को दिखाता है, कलर को, जैसे येलो की शेड हो गए, ग्रीन के शेड हो गए, और क्या कहते हैं, जो भी हमारा कलर है, जो भी हम चूज करना चाहें। ठीक है, मैं सपोज करता हूँ मैं इस कलर को लेके चलता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने दिखाया है कि जो वैल्यू मैक्सिमम है वो हमारी ग्रीन होना चाहिए, और जो मिनिमम है वो हमारी रेड होना चाहिए। तो आप देखोगे कि 15 जो है हमारा, वो भी ग्रीन है, और 20 हमारा ग्रीन है, पर इनकी ग्रीन में गहराई यानी कि जो वेट है उसमें डिफरेंस है। आप देखोगे 15 की तुलना में 20 ज्यादा ग्रीन दिखाई दे रहा है हमारा, 19 20 की तुलना में कम ग्रीन दिखाई देगा। तो जितनी ज्यादा वैल्यू बड़ी होगी वो हमारा उतना ही डार्क दिखाई देता जाएगा। ठीक है, और जितनी वैल्यू हमारी कम होती जाएगी वो उतना ही रेड दिखाई देगा। जैसे कि हमारा जैसे 1 है, वो हमारा रेड डार्क में दिखाई दे रहा है, जबकि आप वहीं देखोगे 6 और 4, 3 1 की तुलना में कम रेड है। ये हमारे एम्बर की रेंज है, जो कि एम्बर की रेंज किसके बेस पे ले रहे हैं? हमारे जो भी हमारा परसेंटेज वैल्यू निकल रहा है। अब हम चेक करते हैं कैसे करते हैं इसको। ठीक है, मैं कलर स्केल पे गया, मैंने रूल पे जाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। हम 2 स्केल पे करना चाहें या 3 स्केल पे, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 3 कलर है, तो हम 3 स्केल यूज करेंगे। ठीक है, हम जाते हैं 3 कलर पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है कि परसेंटाइल जो वैल्यू 50% के अंतर्गत आ रही हो वो हमारी किस में दिखाई दे? एम्बर में। और जो वैल्यू लोएस्ट हो यानी 50% से कम हो वो हमारी किस में दिखाई दे? रेड में। और जो हमारी 50% से ज्यादा हो वो हमारा ग्रीन दिखाई दे। तो यानी कि हमारा मीडिएटेड कितना है? 50%। अगर मैं इसको कम ज्यादा भी करना चाहूँ तो कम ज्यादा कर सकते हैं। मुझे अगर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जैसे कि लोएस्ट है वो मेरा ग्रीन में दिखाई दे, ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन में दिखा सकता हूँ, और जो हाईएस्ट है मैं उसको चाहता हूँ मुझे रेड में दिखाई दे, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ओके करूंगा तो देखो आप चेंज हो जाएगा, जितना रेड वो बड़ी वैल्यू होगी वो हमारी रेड में शो करेगी। पर चूंकि ये पैटर्न इस तरीके से करना सही नहीं है, क्योंकि हम अगर सेल्स का डेटा दिखा रहे हैं तो सेल्स का मतलब ये है कि जो भी हमारी वैल्यू बड़ी है वो बेहतर है, जो कम है वो हमारे लिए बेकार है। क्योंकि कम का मतलब ये होता है कि हमने कम प्रोडक्टिविटी दिखाई है, और ज्यादा का मतलब ये है कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाई है। तो इसलिए जो हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, बट हमारा जो सही तरीका क्या होता है कि बड़ी वैल्यू हमारी ग्रीन में आए, और जबकि रेड वैल्यू हमारी मिनिमम हो वो रेड में शो करे। ठीक है, चलिए मैं इसको भी क्लियर रूल करता हूँ। नेक्स्ट है हमारा आइकन सेट। ठीक है, आइकन सेट। ठीक है, ये हमारा दिखाता है डायरेक्शन। ठीक है, कि अगर हमारा ग्रीन है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है तो वो हमारी ग्रीन में आए, मिनिमम वैल्यू है तो वो रेड में आए, और अगर मीडियम वैल्यू है तो हमारी एम्बर में शो करे। और ये कैसे शो करता है, कैसे निकालता है? ये परसेंटाइल वैल्यू के बेस पे निकालता है, कि मान चलो 60% से ज्यादा है तो हमारा ग्रीन हो, और यदि वो 33% या 35 या 30% से कम हो तो हमारा रेड आए, और 60 से और 30 के बीच में जो आता है वो हमारा एम्बर शो करे। तो कुछ हद तक इस तरीके से ये हमारा दिखाई देता है, जो कि हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें आप कोई भी चीज ले सकते हैं, इस तरीके से दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, हर किसी का अपना अपना एक कलर है, पर आप ये मान के चलिए कि जो फर्स्ट वैल्यू आपको दिखा रहा है वो मैक्सिमम की वैल्यू दिखाई दे रहा है, और जो सबसे लास्ट वैल्यू जो दिखा रहा है वो आपका
सबसे लोएस्ट वैल्यू को दिखा रहा है। ठीक है, बस इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि अगर आप नहीं भी समझ पाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप डेटा सेलेक्ट करोगे और आप जैसे इस पे जाओगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जैसे आपने क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे जितने भी ग्रीन है वो हमारे बड़ी वैल्यू है, जितनी भी रेड है वो हमारी छोटी वैल्यू है, जो हमारी मीडियम वैल्यू है वो हमारी कौन सी है, एम्बर वैल्यू है। ठीक है, यानी कि एरो हमारा एम्बर कलर में है, ये हमारा रेड कलर में है जो मिनिमम वैल्यू है, और जो मैक्सिमम वैल्यू हमारी ग्रीन कलर में है। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है ऑलरेडी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो कि ज़्यादा कुछ हो। हाँ, पर जो हम अगर इसमें कुछ मैनुअली चेंजेस करना चाहते हैं तो वो मैनुअल चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मोर रूल्स के माध्यम से। बाकी आप इसमें कुछ भी लेना चाहें, इस तरीके से दिखाना है मुझे, इस तरीके से दिखाना है, या इस तरीके से दिखाना है। ठीक है, इस तरीके से दिखाना है कि कौन कितना परसेंटेज जो है चांद हमारा फिल हो रहा है। ठीक है, स्टार में हम दिखा सकते हैं कि कितना स्टार हमारा कंप्लीट है, कितना स्टार हमारा बचा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं कि हमारे 4 ब्लॉक्स में से कितने ब्लॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं, फ्लैग के माध्यम से भी हम दिखा सकते हैं कि कौन से हमारे रेड फ्लैग हैं, कौन से हमारे ग्रीन फ्लैग हैं। ठीक है, इसमें भी दिखा सकते हैं कि कौन सा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, कौन सा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं। हम राइट के हिसाब से दिखा दे सकते हैं कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है, ये हमारे लिए एवरेज में आती है। तो इस तरीके से हम जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोर रूल्स पे जाकर के। ठीक है, मोर रूल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपको अगर परसेंटेज चेंज करना है तो परसेंटेज के बेस पे चेंज कर सकते हैं। पर मैं ज़्यादातर वैल्यू को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हम वैल्यू हमें आसानी से समझ में आ जाती है। अगर कोई कहता है कि परसेंटेज पे दिखाना तो ही हम परसेंटेज पे दिखाएंगे। जैसे किसी ने बोला कि 60% से वैल्यू है वो ग्रीन हो, और 60 और 30% के बीच की वैल्यू जो है एम्बर हो, तो वो जो वैल्यू है। पर यहाँ पे हमने कोई परसेंटेज हमें दिखाई नहीं दे रहा, सारी सारी वैल्यू है, तो हमें अंडरस्टूड करने में थोड़ा समय लगेगा, या फिर जिस कोई व्यक्ति है उसको समय लगेगा। पता चला कि उसको लग रहा है कि ये 40 नंबर है और वो परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रीन है, बट उसमें एम्बर शो कर रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पे अगर परसेंटेज में हम दिखा रहे हैं तो परसेंटेज में वैल्यू ले लेते हैं, और जहाँ पे हम नंबर में वैल्यू दिखा रहे हैं तो वहाँ पे हम नंबर में वैल्यू लेते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नंबर में वैल्यू, मैं नंबर में लेके चल रहा हूँ कि जो 10 और 10 से ज़्यादा वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, इसमें भी नंबर चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ कि वो वैल्यू जो 10 और 5, मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 5, 5 इक्वल टू और 10 इक्वल टू, यानी कि 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा हो वो हमारे एम्बर में आ जाए। कहाँ तक, 10 तक। ठीक है, और 10 से बाद की जो वैल्यू है वो हमारी किस में आ जाए, ग्रीन में आ जाए। और जो कि 5 से नीचे है वो हमारी किस में आ जाए, रेड में आ जाए। मैं इसको ओके करूंगा। देखिए, ठीक है, जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो ग्रीन में है। ठीक है, जो 5 से 10 के बीच में है वो एम्बर में है, और जो 5 से कम है वो हमारी रेड में है। तो इस तरीके से हम जो है इसको चेंज कर सकते हैं। अब आइकन तो हमारी मर्जी है कि मैंने जो भी आइकन लेना चाहें हम आइकन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप जाएंगे मेन्यू रूल में और आप अपने अकॉर्डिंग फिर से दोबारा से सेट करके आप अपने अकॉर्डिंग जो है आइकन ले सकते हैं कि जो भी आपको लेना है। ठीक है, आपको इस तरीके से आइकन लेना है आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से 10 डाल देता हूँ। ठीक है, इसको परसेंट को वैल्यू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं, और चलिए पहले ये कर, अच्छा पहले ये कर लेते हैं, 10 और ये 5। अब ओके करते हैं तो देखो इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।